जय गौ माता, जय गोपाला। महामाई की कृपा आप और सब पर देशवासियों पर बनी रहे। माता रानी का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वो तो माँ है। अपने किसी भी रूप में अपने बच्चों को अगर अपना ले तो जीवन के दुखों का अंत हो जाता है। आज हम बात रिश्तों पर कर रहे हैं। जी हाँ, रिश्तों में भी बहुत, देखिए, एक घर में अनेक रिश्ते उत्पन्न होते हैं। माँ बाप का होता है, बेटा बेटी का होता है, माँ बेटी का होता है, माँ बेटे का होता है, सास बहू का होता है, और भाई का होता है, बहन का होता है, भाभी का होता है। मतलब इतने रिश्ते उत्पन्न होते हैं एक घर में, लेकिन किसी भी रिश्ते में कहीं भी अपनापन नहीं नजर आता। आज के इस समय में हर रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो रही है, चाहे वो माहौल को देखकर हो रही है, चाहे वो ग्रहों को देखकर हो रही है, चाहे कुंडली को देख करके हो रही है, चाहे घर के किसी दोस्त के कारण हो रही है। जितने रिश्ते अनेक रूप में बटे हुए हैं, उतने ही समस्या अनेक अलग अलग रूप में खड़ी हो गई है। और हमारा ये छोटा सा जो जीवन है ना, इन रिश्तों को सुधारने में ही चला जाएगा। तो हम अपना जीवन कब सुधारेंगे और अपना कर्म कब करेंगे, जो जिम्मेदारियों में ही हमारा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे शिष्यों, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको अपने जीवन को स्वयं सुधारना होगा। अपने ही कंधों पर कार्य करना होगा, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरे पर कार्य करने वाला कभी जीवन में सफल नहीं होता है। छोटा करे बड़ा करे, कैसा भी किसी रूप का भी अगर आप कार्य करते हैं, आप अपनी स्वयं में शक्ति रखें और स्वयं आगे बढ़े। आज बात करते हैं बहन और भाई की। जी हाँ, बहन भाई के रिश्ते शादी से पहले भी खटपट पे रहते हैं, और शादी के बाद तो कुछ रिश्ते मुझे ऐसे देखने में आए हैं कि भाई बहन का नाम नहीं लेता और बहन भाई का नाम नहीं लेती है। तो इस प्रकार से कितना प्यारा रिश्ता, एक माँ की कोख से जन्म लेने के बाद, एक साथ रहने के बाद, एक जगह खाने पीने के बाद और रहने के बाद भी ये रिश्ता कड़वाहट और दुश्मनी में बदल जाता है। ये क्यों होता है, क्या होता है? ये ग्रह के कारण होता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की परिस्थिति, मंगल बुध, कौन सी ग्रह की परिस्थिति कहाँ और कैसे किस रूप में है, उसी वजह से आपके इन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे उपाय लेकर के आए हैं, एक बहन के लिए और एक भाई के लिए। अगर बहन ने इस उपाय को करा तो भी भाई और बहन का रिश्ता मधुर होगा, अगर भाई ने किया तो भी ये रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। तो बहुत सुंदर उपाय है, छोटे अभिमंत्रित उपाय है। हमारे ज्ञान की सीमा, हमारे संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद से, महामाई की कृपा से जितना मेरे को समय मिलता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मैं दिन रात गौ माता की सेवा में लगी हुई हूँ, घर घर जाती हूँ, देश जगह जगह गौ कथा, जगह जगह माताओं को बचाने का प्रयास करी, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है और ये मेरा कर्म है। उस समय में मैं निकाल करके आप सबके लिए छोटे छोटे उपाय लेकर के हाजिर होती हूँ कि मेरा पहला कर्तव्य मेरे भक्तों शिष्यों के लिए भी है, क्योंकि जब वो ठीक होंगे तभी वो गौ सेवा में आकर के हमारा साथ देंगे। तो इसलिए हम छोटे छोटे उपाय बना करके लाए हैं। अब बात करते हैं उपायों की। जी हाँ, पहला उपाय भाई ने अपनी बहन के लिए करना है। भाई को क्या करना है? भाई ने अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा बहुत बड़ा उपाय करना है, महा उपाय जिसको बोलते हैं, जिसके करने से आपको 100% भाई को रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ, आपको क्या करना है? बुधवार के दिन आपने ये उपाय करना है। बुधवार के दिन आपको हरी सब्जियों का दान करना है। हरी सब्जी का दान करें या अपने वजन के बराबर जितना भी आपका वजन है, हरा चारा ले, आप गौशाला में जाकर गौ माता को डाल दें। कम से कम 3 बुधवार करें। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा क्या करें? हरी सब्जी, पालक है, बथुआ है, मेथी है, जितनी भी हरी सब्जी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो आपने सब्जी लेनी है और गरीबों में जा कर के उन माताओं बहनों को बांट देना है जिनको इसकी जरूरत हो। देखिए, छोटा सा उपाय है, लेकिन मैं लिख के दे रही हूँ, एक ही उपाय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। करना आपको है, विश्वास आपको करना है, फल उस परमात्मा ने देना है। तो भाई ने इस उपाय को, या तो आप वजन के बराबर गौ माता को चारा डाल दें, या आप अपना सब्जियों का दान बुधवार को, हरी सब्जियों का दान कर दे लाचार माताओं बहनों को जिसको जरूरत हो। और आप हर बुधवार के दिन अपनी बहन के चरण छूना शुरू कर दे। अगर आपकी बहन शादीशुदा है तो उसके फोटो से सुबह उठ करके उसको नमस्कार करें। अगर घर में ही है
तो आप उनके चरण छूना शुरू कर दे। मैं ये कहती हूँ जीवन में भी ये रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। अब बात करना है, अब उपाय करना है बहन ने अपने भाई के लिए। जी हाँ, अब बहन ने क्या करना है अपने भाई के लिए, एक बड़ा सा घड़ा लेना है, मिट्टी का घड़ा लेना है, और उस घड़े में आपने गेहूं और गुड़ भर करके आप जाएं किसी सुनसान जगह पर, भूमि पर जाएं, गहरा खड्डा खोद करके उसको दबा दे और मनी मन स्मरण करें और जमीन पर बैठ जाइए, भूमि पर बैठ जाइए और मनी मन आप करें कि मेरे और मेरे भाई के रिश्ते इतने मधुर हो जाए कि हम जीवन में एक दूसरे की एक सांस में, एक आवाज में खड़े होकर के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। दूसरा उपाय बहन के लिए क्या करना है कि आपको मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ आप गौ माता को खिलाए और 3 मंगलवार या 8 मंगलवार इस उपाय को करें। बहन के लिए भी ये उपाय है और भाई के लिए भी उपाय है। मैं ये कहती हूँ जिस मेरी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, शिष्यों ने इन उपायों को किया है, उनको एक एक बार उपाय करने से 100% ऐसे रिश्ते खराब हो गए थे जो कि एक दूसरे का कभी नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। बहन और भाइयों के रिश्ते दोनों के मधुर हो गए। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, शिष्यों, आप दोनों बहन भाई अगर एक एक इन उपायों को करते हैं तो आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएंगे, जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाएगी और जीवन में मधुरता हो जाएगी। और हमारे दोनों ही ग्रह हमारी गौ माता के अंदर है, तो आप गौ माँ की सेवा करें और बहन भाइयों के रिश्तों को भी, हर 100 दुखों का इलाज है मेरी गौ माता। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि गौ माँ की सेवा करे और अपने हर संकट को मिटा करके गौ माँ की सेवा में आ जाए और संपूर्ण ग्रहों की भी शांति, छोटे छोटे उपाय, पूजा पाठ, जप तप या हवन, सभी देवी देवताओं का अगर आशीर्वाद लेना है तो एक कदम गौ माँ की ओर अवश्य बढ़ाए। जय गौ माता, जय गोपाला।